हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अनयूजुअल सी वीडियो बना रहा हूँ। ये खैर वैसे हमारे प्लान में था जब भी हम चैनल पे काम करने लगे थे कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आज इस तरीके से शुरू करना पड़ रहा है या इस तरीके से हमें एक स्टेप लेना पड़ रहा है, तो इसी में ही भलाई होगी। हमने कुछ प्लान्स किए थे। इरफान खान का, जिस तरह आप लोग को पता होगा कि उनकी डेथ हो गई है और कैंसर की वजह से। तो खैर, मैंने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ तो नहीं देखी थी, और लेकिन काफ़ी नामी ग्रामी एक्टर हैं। हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है, बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है, कई प्लेटफॉर्म्स पे मुस्लिम्स को भी सपोर्ट किया हुआ है इंडिया के अंदर। और हम जब इस तरह के एक्टर्स को या इस तरह के फेमस लोगों को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि इनकी लाइफ जो है एक मुकम्मल ज़िंदगी होगी, एक अच्छी ज़िंदगी ये लोग जी रहे होंगे और एक परफेक्ट लाइफ होगी इनकी। पैसा है इनके पास, फेम है इनके पास, और एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और हम इसी सोच में अपने आप को अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव कर लिया है, मैंने अपनी लाइफ में क्या कर लिया है, मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे इंसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हमें अपनी फ़िक्र होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा करके अपने सामने रख देते हैं कि हम समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी की शुरुआत और आखिरत इसी से ही होगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी मसले से निकल चुके हों और हम किसी और को उस मसले के अंदर देख लें, तो हम उसकी हेल्प नहीं करते उस मसले से, उस सिचुएशन से निकलने में। प्रॉब्लम यह है कि हम जब किसी और को तकलीफ़ में देख लेते हैं तो हमें महसूस नहीं होता, हमें फ़ील नहीं होता कि इसकी तकलीफ़ क्या होगी। प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लगती है, हमें दूसरों की प्रॉब्लम नहीं लगती। प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। जितने भी ये एक्टर्स हैं, जितने फेमस लोग हैं, जिनको हम आइडियल समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि शायद इनकी ज़िंदगी में शायद कभी कोई मसला हो ही नहीं सकता, और हर किसी का सोचते हैं कि शायद इसके पास पैसा है तो इस वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी माइंड हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी एक हद तक सोच लेते हैं, लेकिन क्या हमारा ब्रेन, क्या हमारा माइंड, ये जब तक हेल्दी नहीं होगा, हम अंदर से हेल्दी नहीं होंगे, तो क्या हम बाहर से हेल्दी हो सकते हैं? तो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी माइंड की हेल्थ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कभी भी किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो और आप उस प्रॉब्लम से निकले हो, आप जब किसी और को उस प्रॉब्लम में देखें तो काइंडली उसकी हेल्प करें उस चीज़ में। वो शायद आपको नहीं बता रहा होगा, वो शायद आपके साथ नहीं शेयर कर रहा होगा, शायद किसी और को वो नहीं बता रहा होगा, लेकिन वो चीज़ उसको अंदर ही अंदर खा रही होती है।
वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन अंदर ही अंदर उसने अपनी दुनिया बना ली होती है, जो उसको अंदर से खोखला कर रही होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस चीज़ को फेस करते होंगे। हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं, लेकिन क्या अपनी लाइफ में आपने कभी सोचा है कि जिस सिचुएशन से आप निकले हो, किसी और को उस सिचुएशन में देखकर आपने कभी उसकी हेल्प की है? जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, हमने अपना ग्रुप स्टार्ट किया था, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जितनी नॉलेज है फिटनेस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जितनी नॉलेज है, वो अगर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ तो ये मैं इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फेस की थी और मैं नहीं चाहता कि वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो घुटन कोई और महसूस करे। और ये मेरी चैरिटी है जो मैं कर रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। तो हमने कभी सोचा है कि हम क्या चैरिटी दे रहे हैं? हमने कभी दूसरों को अपनी जगह रख के सोचा है? तो काइंडली अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है ठीक करना सीखें। किसी और को परेशान देखें तो जाके उससे बात करें, उससे पूछें कि किस चीज़ के बारे में परेशान है, उससे डिस्कस करें चीज़ें। अपने घर के बच्चों के साथ डिस्कस करें, अपने घर के ख़वातीन के साथ डिस्कस करें, अपने घर के बड़ों के साथ डिस्कस करें। क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, वो आपके साथ ओपन अप नहीं होंगे, वो अपने आप को अंदर से खा जाएंगे। और जब वो अपने आप को अंदर से खा जाते हैं और जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो तब हम रोना धोना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, लेकिन सिर्फ मेरी यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी माइंड की हेल्थ पे भी फोकस करें। अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ को टाइम दें, अपनी माइंड हेल्थ को टाइम दें, अपनी इंटरनल हेल्थ को टाइम दें। और जितना कुछ आप लोग सीखें वो आप अपने दूसरे आगे लोगों को कन्वे करें, उनको सिखाएं, उनकी हेल्प करें। दिस इज़ मी शेज़ी अली। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।